कहा जाता है जो कुछ देता है। सावित्री बाई फूले उस महिला का नाम है जिन्होंने इस भारत में नारियों को पढ़ने का अधिकार दिया। नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और ये जो श्रोता लोग बैठे हैं, आप भी जान लीजिए, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान बाद में लिखा। 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने सबसे पहला स्कूल खोले। तो हमें अपने देवी और देवता को भी जानना चाहिए। भारत में जो क्रांति हुई, समय समय पर किसने कौन सी क्रांति किया, कौन सी लड़ाई लड़ी, हमें आपको अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। जैसे आज 3 जनवरी है तो सावित्री बाई फूले का जयंती है। ये पूरे देश में जो लोग जानते हैं मनाया जाता है। और 1 जनवरी को सौर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो लोग नहीं जानते हैं जान ले, ये महाराष्ट्र में भीमा कोरे गांव की घटना आप लोग जानते हो? कितने लोग जानते हैं जरा बताइए। भीमा कोरे गांव, वहां बाजीराव पेशवा राजा था, जाट का ब्राह्मण, अंग्रेजों की हुकूमत थी, देश आजाद नहीं था। लोगों के साथ घड़िया घंटी झाड़ू लटकाया गया था। हम सार्वजनिक कुएं तालाबों पे पानी नहीं पी सकते थे, पढ़ाई नहीं कर सकते थे, नौकरी नहीं कर सकते थे। हमें दूसरा भोजन मिलता था। दोपहर में लोग घरों से निकलते थे, सुबह शाम निकलना मना था। उस दौर में भीमा कोरे गांव की घटना आप जानिए। 500 बहादुर, जो महार समाज, इधर चमार कहा जाता है, पश्चिम में जाटो कहा जाता है, और इधर महाराष्ट्र में महार कहा जाता है। यही महार 500 लोग 28,000 पेशवाओं को युद्ध में परास्त कर दिया। और जंग को जीतने के बाद जो घड़िया घंटी झाड़ू लटकाया गया था, उस क्रांति की देन थी कि हमें अच्छा भोजन, हमें पढ़ने का अधिकार, खाने का अधिकार। उन पेशवाओं राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ करके हमारी 500 सेना ने 28,000 लोगों को मौत के घाट उतारा था। हमें आपको जानना पड़ेगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जब इस समाज के पास घास फूस की झोपड़ी हुआ करती थी, मिट्टी की दीवार नहीं थी। आज तो गांव गांव मकान दिखाई दे रहे हैं, वो भी पक्का मकान दिखाई दे रहे हैं। जब हम लोगों ने इस बहुजन समाज पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को शुरू किया, उस समय भी गांव गांव में ये पक्के मकान थे, नहीं खपड़ेल के मकान थे हम लोगों के होश में। और बाबा साहब के जमाने में तो ये मिट्टी की भी दीवार नहीं थी, घास फूस की झोपड़ी हुआ करती थी। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ अपने दीवारों पे लिख डालो, जाओ अपने दीवारों पे लिख डालो, हम कभी इस देश के शासक थे, आज गुलाम है, आने वाले जमाने में हम इस देश के शासक बनेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और उसी बात को महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो गुलाम गुलामी की बेड़ी तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। और तथागत बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है, उपाय का तरीका है। दुनिया में कोई ऐसा दुख नहीं है जिसका कारण नहीं है, लेकिन दुख का कारण बिना जाने निवारण संभव नहीं है। ये भारत का
अभी पूरा भारत बौद्ध में था। ये देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब आपका राजपाट था तब जातियां नहीं थी, लोग द्रविड़ और मंगोल नाम से जाने जाते थे। लेकिन चंद चुटकी भर चालाक लोग मध्य एशिया से आकर के आपको गुलाम बनाए और आपको 6,743 जातियों में तोड़ करके आपकी धन धरती को कब्जा कर लिया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया, उस वोट के माध्यम से पूरे देश में कब्जा आपका होना चाहिए। लेकिन सबसे कम जिसका वोट है राजा वो है, और सबसे ज्यादा वोट जिसका है वो प्रजा है। इसी चीज को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि गुलामों को गुलामी का एहसास कर होवे, गुलामों को गुलामी का एहसास कर होवे तो गुलामी की जंजीर टिक ना सकेगी। एक वोट की कीमत जाने पहचाने कर बहुजन तो नोट बोतल और कंबल पर बिक ना सकेगा, बिक ना सकेगा। घर जागे स्वाभिमान शूद्र शूरवीरों का, घर जागे स्वाभिमान शूद्र शूरवीरों का, तो दुनिया की ताकत उनके पग पे झुकेगी, पग पर झुकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जागकर गुलामी से दास बदल जाता है, जागकर गुलामी से दास बदल जाता है, और देखते देखते विश्वास बदल जाता है। यकीन कर लो बहुजन समाज के लोगों, तो रात ही रात में इतिहास बदल जाता है, इतिहास बदल जाता है। इन शब्दों के साथ हम अपना समय विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि को देते हुए पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए ये अपील करते हैं कि हमारे विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि जब तक अपना विचारों का समापन नहीं कर लेंगे तब तक कोई हिलेगा नहीं, बैठे रहेंगे, शांति का परिचय देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आपसे नारा लगवाना चाहेंगे। ठंड लग रहा है, इसलिए थोड़ा गर्मजोशी आपके अंदर आ जाए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे आवाज ना आवे, ऐसे ही राजपाट के गुरु सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए। ये राजपाट की लड़ाई है, ये राहत की लड़ाई नहीं है। राजपाट की लड़ाई में अपनी जान की भी कुर्बानी देना पड़ता है, लाठियां खाना पड़ता है, चक्का जाम करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। इसलिए मान और सम्मान बदे हथियार उठाना अच्छा है, मान और सम्मान बदे हथियार उठाना अच्छा है, हक और अधिकार बदे गर्दन भी कटाना अच्छा है।